मेरी पत्नी के गुजरने के बाद मेरी जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। घर का हर कोना उसकी यादों से भरा था। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी आदतें, सब कुछ मेरे दिल को हर रोज तोड़ देता था। लेकिन असली दर्द तब हुआ जब मेरे अपने ही बेटों ने मुझे यह कहकर घर से निकाल दिया कि अब मैं उनके किसी काम का नहीं रहा। उस दिन मुझे समझ आ गया कि इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो उसकी कीमत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। मैं बिना कुछ बोले घर से निकल गया। मेरे पास ना कोई सहारा था, ना कोई मंजिल, बस मेरी पुरानी टैक्सी थी जो अब मेरी रोजी रोटी बन चुकी थी। मैं उसी टैक्सी को चलाकर अपना पेट पालने लगा। दिन बीतते गए और जिंदगी किसी तरह चलती रही, लेकिन दिल के अंदर का खालीपन हर दिन और गहरा होता जा रहा था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और सड़कों पर सन्नाटा छाने लगा था, तभी एक बुजुर्ग आदमी ने मेरी टैक्सी को हाथ दिया। मैंने गाड़ी रोकी और वह धीरे से आकर पीछे की सीट पर बैठ गया। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। उसने एक पता बताया और मैं चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। कुछ देर बाद उसने मुझे ध्यान से देखना शुरू किया। फिर अचानक उसकी सांसें तेज हो गई और उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या तुम गुप्ता जी के बेटे हो? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। इतने सालों बाद किसी ने मेरे पिता का नाम लिया था। मैंने धीरे से हाँ कहा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं तुम्हें 60 साल से ढूंढ रहा हूँ। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत गाड़ी एक तरफ रोकी और पीछे मुड़कर उसे देखने लगा। उसने गहरी सांस ली और कहा, आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। मैं उसे अपने छोटे से किराए के कमरे में ले गया, जहाँ सिर्फ एक टूटी चारपाई और एक पुरानी मेज थी। उसने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली और मुझे दिखाते हुए कहा, यह चाबी तुम्हारे पिताजी ने मुझे दी थी कई साल पहले, जब मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया था। मेरी कंपनी डूब चुकी थी। मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। उस वक्त तुम्हारे पिता मेरे लिए भगवान बनकर आए। उन्होंने मेरी मदद की, मुझे पैसे दिए और कहा, जब तुम संभल जाओ तो यह अमानत मेरे बेटे को दे देना। लेकिन जिंदगी की दौड़ में मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया और आज अचानक तुम मिल गए। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे अपने पिता की महानता का एहसास हो रहा था। उसने कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें यह चीज दिखाता हूँ जो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए संभाल कर रखी थी। हम दोनों रात के अंधेरे में एक पुरानी हवेली के सामने पहुँचे। वह जगह बहुत सालों से बंद थी। चारों तरफ धूल और सन्नाटा फैला हुआ था। उसने कांपते हाथों से ताला खोला और हम अंदर गए। अंदर का माहौल डरावना था, लेकिन एक कमरे में एक बड़ी लोहे की तिजोरी रखी थी। उसने धीरे से वह चाबी ताले में डाली और जैसे ही तिजोरी खुली, मेरी आंखें चौंधिया गई। अंदर सोने के गहने, नकदी और कई जरूरी कागजात रखे थे। मेरी सांस जैसे रुक गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे पिता ने मेरे लिए इतना कुछ छोड़ा था। उस आदमी ने कहा, तुम्हारे पिता ने सिर्फ मेरी मदद नहीं की थी, उन्होंने मुझे फिर से खड़ा किया और यह सब उन्होंने तुम्हारे भविष्य के लिए सुरक्षित रखा था। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मुझे अपने बेटों की याद आई, जिन्होंने मुझे बिना सोचे समझे घर से निकाल दिया था। लेकिन उसी पल मुझे यह भी समझ आ गया कि असली दौलत सिर्फ पैसे से नहीं होती, बल्कि वह संस्कार से होते हैं जो इंसान को बड़ा बनाते हैं। मैंने उस आदमी के पैर छुए और उसे धन्यवाद दिया। उसने मुझे उठाया और कहा, यह सब तुम्हारा है, इसे संभालो और अपने पिता का नाम रोशन करो। मैं तिजोरी से जरूरी कागजात लेकर बाहर आया और उस रात पहली बार मुझे लगा कि भगवान ने मुझे एक नया जीवन दिया है। अगले ही दिन से मैंने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कर लिया। मैंने उस पैसे का सही इस्तेमाल किया। सबसे पहले एक छोटा सा घर खरीदा, फिर अपनी पुरानी टैक्सी को एक छोटे ट्रेवल बिजनेस में बदल दिया। धीरे धीरे मेरा काम बढ़ने लगा। लोग मेरे व्यवहार से खुश रहने लगे और मेरा नाम फैलने लगा। कुछ ही महीनों में मेरी हालत पूरी तरह बदल गई, लेकिन मेरे दिल में एक दर्द अब भी बाकी था। वह दर्द था अपने बेटों का, जिन्होंने मुझे ठुकरा दिया था। एक दिन अचानक मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरे दोनों बेटे खड़े थे। उनके चेहरे पर शर्म और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगी और कहा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं कुछ देर तक उन्हें देखता रहा।
मेरे दिल में भी गुस्सा था और दर्द भी, लेकिन तभी मुझे अपने पिता की सीख याद आई कि इंसान की पहचान उसके दिल से होती है। मैंने उन्हें उठाया और गले लगा लिया, लेकिन इस बार मैंने साफ शब्दों में कह दिया कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बल्कि सम्मान से बनते हैं। अगर सम्मान नहीं है तो कोई रिश्ता नहीं टिक सकता। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैंने अपने अनुभव से सीखा कि बुरा वक्त हमें खत्म नहीं करता बल्कि हमें मजबूत बनाता है, और जो लोग हमें छोड़ देते हैं वही हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराते हैं। आज मैं अपनी मेहनत से एक सफल इंसान हूँ। मेरे पास अपना घर है, अपना काम है, और सबसे बड़ी बात, मेरे पास अपने पिता की दी हुई सीख है। मैं हर दिन उन्हें याद करता हूँ और दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने उस वक्त उस आदमी की मदद नहीं की होती तो शायद आज मैं इस मुकाम पर नहीं होता। जब भी मैं उस तिजोरी को देखता हूँ तो मुझे सिर्फ पैसा नहीं दिखाई देता, बल्कि उसमें मुझे अपने पिता का प्यार, उनका विश्वास और उनकी इंसानियत नजर आती है, और वही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। यही वह सच्चाई है जिसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया और मुझे यह सिखाया कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि भगवान जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और सही समय आने पर हर मेहनत का फल जरूर मिलता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।